हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो सारे इसमें क्या करने हैं, हमें प्रूव करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समबाहु चतुर्भुज, इन सब के बारे में जो है जानना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लें, तो तभी जो है आप लोग जो है इसको क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे बच्चों। ओके, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ए बी सी क्या है बच्चों, एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक जो है बनाते हैं समचतुर्भुज। ठीक है बच्चों, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज बच्चों जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और उसको कहते हैं समचतुर्भुज। तो ये बनाया बच्चों हमने समचतुर्भुज, और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। विकर्ण यानी डायगोनल ए सी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो ये विकर्ण है बच्चों हमारे पास ए सी विकर्ण, ये कोण ए और कोण सी को, मतलब ए कोण और सी कोण को समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तथा विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण बी डी है बच्चों हमारे पास, डी और बी को मिला के जो विकर्ण बनता है, ये जो है डी और बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, समद्विभाजित करता मतलब ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए और इसके भी ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए बच्चों। तो ये हमें सिद्ध करना है। शुरू करते हैं यहाँ से हल। त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ डी, ए ये ओ है जहाँ पे हमें विकर्ण क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है बच्चों। ठीक है, तो ए ओ बी और ए ओ डी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, ये कोण ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस जब हम ऐसे दो त्रिभुजों को लेंगे बच्चों जो है कोण ए को डिपेंड करते हैं, कोण ए पे निर्भर है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे हम कि कोण ए को प्रूव करेंगे कि ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है बच्चों, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, क्योंकि क्या है, समचतुर्भुज है इसलिए चारों भुजाएं बराबर होंगी। और विकर्ण क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, इसको समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये इसकी परंपरा है। ठीक है, तो विकर्ण को लिखेंगे बच्चों हम ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, और कोई एक कोण, सपोज ये बच्चों हमारे पास कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 2 है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर 90 डिग्री, ये बच्चों हमें क्या है, दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं उपपत्ति, मतलब सिद्ध करना है बच्चों। यहाँ से दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है कि ए को समद्विभाजित करता है और कोण सी को भी समद्विभाजित करती है विकर्ण ए सी। ठीक है, तो हम किसी दो त्रिभुज को ले लेते हैं बच्चों, ए ओ बी और ए ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी में 3 चीज़ें प्रूव करनी होती है बच्चों सर्वागा सम के लिए। ठीक है, उससे क्या होंगे, हमारे जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे और हमें इस संगत कोण क्या करने, बराबर करने।
तो बराबर कब होंगे? जब सर्वागसम होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें इक्वल क्या हैं। एक तो ए बी ए डी के बराबर है, ए बी बराबर ए डी। ठीक है, और क्या है ये? सम चतुर्भुज की भुजाएं, यानी दिया है, सीधा लिख देते हैं बच्चों इसको, दिया है। ठीक है, दूसरे में ओ ए और ओ ए क्या है बच्चों? दोनों त्रिभुजों का क्या है? ये कॉमन भुजा है, यानी उभयनिष्ठ है। तो बच्चों हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए। ठीक है, ये क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को यानी हम कहते हैं कॉमन। ठीक, तो दो चीज़ें हमने प्रूव कर दिया बच्चों दोनों त्रिभुजों में। और तीसरी चीज़ क्या है बच्चों? कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। तो बच्चों कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, क्या है ये? 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है बच्चों। तो विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो विकर्ण, अगर ये कोण हमें अभी पता नहीं है तो हम विकर्ण भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या? ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, तो हम विकर्ण को लिखेंगे ओ बी बराबर ओ डी, क्योंकि विकर्ण क्या करता है बच्चों? विकर्ण समबाहु त्रिभुज का विकर्ण जो है समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? इसका रीजन लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, अब इससे तीन चीज़ें क्या क्या प्रूव कर रही है हमने। ए बी बराबर ए डी, ओ ए बराबर है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, और ओ बी बराबर ओ डी, ये विकर्ण है। विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे बच्चों कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम है त्रिभुज ए ओ डी का। ठीक है, और कौन से नियम से? नियम को ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों। तो भुजा 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 यानी एस 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 नियम से। ठीक है, ये क्या कर दिया बच्चों? हमने सर्वागसम प्रूव कर दिया। तो सर्वागसम प्रूव होते बच्चों जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सपोज ये कोण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, कोण नंबर 2 ये है। ठीक है, तो दोनों कोण क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे बच्चों कोण 1 बराबर कोण 2, और किस नियम से? सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी का मतलब भी मैंने जो है प्ले लिस्ट में बता रखा है बच्चों। ठीक है, तो इससे जो है क्या हो गया? हमारे दोनों कोण समद्विभाजित हो गए। ठीक है, तो विकर्ण ए सी ए को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे बच्चों, अतः ए सी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास सपोज ये कोण नंबर 3 है और ये कोण नंबर 4 है। ठीक है, जब ए डी और बी सी ये क्या है बच्चों? समांतर है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं इसकी। ठीक है, तो जब ये बच्चों समांतर हैं तो हमारे पास ए सी क्या है? यहाँ पे तिर्यक रेखा है। तो ए सी अगर तिर्यक रेखा है तो कोण 2 और कोण नंबर 3 क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, क्योंकि जब कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा होती है उसको प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि जो एकांतर कोण होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि ए डी समांतर है किसके? बी सी के। ठीक है, और तिर्यक रेखा कौन सी होगी बच्चों इसमें? यानी हम ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा AC। ठीक है, तो देखो जब तिर्यक रेखा AC है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं बच्चों
तो हमारा जो ये कोण 2 और कोण 3 ये क्या होते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, और उसका कारण बच्चों क्या है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो कोण 2 हमारा किसके बराबर हो गया, कोण 3 के बराबर। अब इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बच्चों, क्योंकि अब जो ए बी है ये डी सी यानी सी डी के समांतर है। ठीक है, और इन दोनों का भी तिर्यक रेखा बच्चों अगर हमारे पास ए सी तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो जब ये जो है क्या है, एकांतर कोण होंगे, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4, तो ये क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है सी डी की और तिर्यक ठीक है बच्चों, समांतर है और तिर्यक कौन सी होगी इसमें, ए सी। देन तब क्या होगा बच्चों कि जो कोण नंबर हमारा 1 होगा वो कोण नंबर 4 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, और इसका कारण भी क्या हो गया बच्चों, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब देखो बच्चों, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से हम मान रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है बच्चों हमारे पास, कोण 1 बराबर कोण नंबर 2, तो कोण 1 बराबर कितने बच्चों, कोण 4 और बराबर कोण 2, कोण 2 के बराबर क्या है, कोण 3। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बच्चों, कोण 4 और कोण 3 बराबर हो गए, यानी 3 नंबर का कोण और 4 नंबर का कोण बराबर है, जो दोनों मिलाकर कौन सा कोण बनाते हैं, सी कोण। ठीक है, इसलिए सी भी क्या करेगा कि, इसलिए ए सी विकर्ण ए सी क्या करेगा, सी को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए विकर्ण ए सी कोण सी को, ठीक है, ये जरूर लिखना बच्चों आगे से, सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा, यहाँ पे देखना कि विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करते हैं। तो जिस तरह हमने इसको प्रूव किया कि ए सी ए और सी को समद्विभाजित करता है, तो चारों क्या होते हैं, रेखाएं, सम्मुख रेखाएं जो हैं, सम्मुख भुजाएं मतलब क्या होती है बच्चों, समांतर होती हैं। ठीक है, और चारों भुजाएं हमारे बराबर होते हैं, तो इसलिए डी और बी को जो है डी बी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो बच्चों जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फिर, क्योंकि हमने एक चीज़ अगर प्रूव कर दी तो हम दूसरी चीज़ को क्या कर सकते हैं कि इसी प्रकार विकर्ण बी डी कोण पी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि तब जब सेम चीज़ होती है, सेम कंडीशन होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि इसको दोबारा से शुरू से प्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, उसको इस तरह से लिख देते हैं, किसी प्रकार विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग जो है दोबारा से देखें और प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी बच्चों। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।